गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बच्चों, आज हम कृतिका का नया चैप्टर पढ़ेंगे, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। इसके बीच लेखिका, जो हमारी लेखिका है मधु कांकरिया, वो किस तरह से गैंगटॉक की यात्रा करती हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जो अपने अनुभव, जब कोई यात्रा करता है उसके वहाँ पर क्या अनुभव होते हैं, जो उनको बताया जाता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको आज पाठ का सार बताएंगे कि इसमें किन किन बातों पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लें। साना साना हाथ जोड़ी अर्थात लेखिका कहती है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो ये प्रार्थना एक तरह की प्रार्थना है सिक्किम की, जो वहाँ के लोग गाते हैं, और इससे लेखिका इतनी आकर्षित होती है कि वह भी इस प्रार्थना को गाने लगती है। तो इसका मतलब है साना साना हाथ जोड़ी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अब देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार लेखिका सिक्किम की यात्रा शुरू करती है। लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने गई। ठीक है, वो वहाँ की राजधानी, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने जाती है। उनके साथ उनकी मित्र मणि और गाइड जितेन नार्गे हैं। आपको ये दो पात्र याद रखने हैं, क्योंकि पूरा पाठ इन्हीं तीन पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इन तीनों पात्रों से रिलेटेड। तो आपने क्या याद रखना है? एक तो जो लेखिका है वो है मधु कांकरिया, और उनकी मित्र है मणि, और उनके जो गाइड हैं जो उनको पूरी सिक्किम गैंगटॉक का दर्शन कराते हैं, वो हैं जितेन नार्गे। तो वो गैंगटॉक घूमने गई। रात में ढलान पर सितारों की झिलमिलाती झालर उन्हें इतना सम्मोहित करती है कि उन्होंने सुबह एक नेपाली युवती से प्रार्थना सीखी। तो रात को जब वे गैंगटॉक घूमने जाती हैं तो वहां पर रात के समय जो वहां की लाइटें हैं इतनी सुंदर लगती हैं, उन्हें इतना सम्मोहित करती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूं। और सुबह के समय वहां की जो युवतियां प्रार्थना करती हैं वो उन्होंने सीखी। प्रार्थना क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण वे कंचनजंगा की चोटी नहीं देख पाई। अब वे कंचनजंगा की चोटी देखना चाहती थी, लेकिन उस दिन क्या थे, आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण वो उस चोटी को नहीं देख पाई। पहाड़ी जीवन जो होता है, पहाड़ी मौसम जो होता है, पल भर में साफ हो जाता है और उसी समय वहां पर बादल छा जाते हैं। लेकिन उस पहाड़ी में आसपास ढेरों खिले फूलों ने लेखिका का मन मोह लिया था। तो इस सब चीज को जब वो कंचनजंगा की चोटी नहीं देख पाई, तो उसी दिन वह गैंगटॉक के लिए रवाना हो गई। 49 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयोगी मणि और जितेन नार्गे के साथ रवाना हुई। अब उन्होंने युमथांग जाने का प्रोग्राम बनाया, और इसके लिए उनके साथ उनकी मित्र मणि और जितेन नार्गे थे। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। अब हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग रीति रिवाज धर्म हैं। तो सिक्किम में जो है लोग किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब जब वे युमथांग की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सफेद पताकाएं और रंगीन पताकाएं देखी। जब उन्होंने सफेद और रंगीन पताकाएं देखी तो लेखिका ने जितेन नार्गे से पूछा कि ये क्या हैं? तो जितेन नार्गे ने बताया कि जो ये सफेद पताकाएं हैं, जब किसी धर्म गुरु की मृत्यु होती है तो तब ये सफेद पताकाएं
फहराई जाती है। अब पताकाएं क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, उनको एक लाइन से मतलब एक माला सी बनाकर उसको पूरे इलाके में लगा दिया जाता है। और रंगीन पताकाएं जब किसी नए काम की शुरुआत होती है, शुभ काम होता है, कहीं शादी ब्याह होता है, तो वहां पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई नया काम या शुभ कार्य हुआ है। और श्वेत पताकाएं किसी की मृत्यु का संदेश देती है। इन पताकाओं में 108 मंत्र लिखे होते हैं, ठीक है। आप कभी देखिएगा उन पताकाओं में बारीक बारीक अक्षरों में लिखा रहता है, उसमें मंत्र लिखे रहते हैं। बौद्ध धर्म का मानना है कि ये जो मंत्र हैं हवा के माध्यम से लोगों के हृदय तक पहुंचते हैं और उन्हें सद्बुद्धि देते हैं। कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड शूटिंग का स्थान देखा। अब वहीं पर युमथांग में एक जगह है कवि लॉन्गस्टॉक, जहां पर गाइड ने बताया, जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ पर गाइड फिल्म थी, उसकी शूटिंग की गई थी। बहुत ही सुंदर वह जगह थी। एक कुटिया में पापों को धोने वाली प्रेयर व्हील थी। अब उधर ही उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी सी बनी हुई है और वहां पर एक व्हील मतलब एक चक्र बना रखा है। तो जितेन ने बताया कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस व्हील से प्रेयर करेंगे, उसको घुमाएंगे, तो हमारे पाप धुल जाते हैं। अब देखिए भारत में अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का मानना है कि इस प्रेयर व्हील से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब इसके बाद लेखिका आगे बढ़ी। ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखिका को स्थानीय लोगों का दिखना कम हो गया। अब वे समतल से चढ़ाई की ओर चढ़ने लगे। अब देखिए जैसे ही पहाड़ी इलाका होता है, ऊंचाई बढ़ती रहती है, तो वहां पर लोगों का आवागमन कम हो जाता है। बहुत ही कम लोग वहां दिखाई देते हैं, क्योंकि पहाड़ी जीवन बहुत कठिन है, वहां का वातावरण बिल्कुल अलग है, तो वहां पर कम से कम ही लोग बसते हैं। और आप मैदानी इलाकों में आ जाएं तो वहां पर जगह जगह आपको भीड़ दिखाई देगी। तो इसी तरह जब लेखिका पहाड़ी चढ़ने लगी तो उन्हें स्थानीय लोगों का मिलना कम हो गया। और जब वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ी तो नीचे घर ताश के पत्ते जैसे दिखाई देने लगे। जब वो पहाड़ी के ऊंचाई पर चढ़ी और जब उसने नीचे देखा तो घर इतने छोटे छोटे लग रहे थे जैसे कोई ताश के पत्ते बिखरे हुए हों, ठीक है। अब वो हिमालय की तरफ जा रही थी। हिमालय की ऊंचाई को देखा उसने, जब उसकी ऊंचाई के सामने उसे घर बिल्कुल ताश के पत्तों के समान लगे। उन घरों को देखकर ही उसे हिमालय की विशालता का अनुभव हुआ। तब उसे पता चला कि हिमालय कितना बड़ा है। तो बच्चों आज हमने इसके जो ये पाठ का आधे पाठ का जो सार है वो पढ़ा, ठीक है। आप इसको पढ़िए और इनको समझिए। मैंने जो मेन पॉइंट थे उसके आधार पर आपको ये बताया कि किन बातों पर अधिक फोकस किया गया है। और इसके साथ में आपको कोई क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो क्वेश्चन आपने करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। और जो इसका पार्ट 2 है वो मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी। तो आप इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए। थैंक यू।